नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। यकीनन दोस्तों आप लोग होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही आप रिजल्ट की भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित वीडियो है। सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, 10वीं पास आपकी होमगार्ड भर्ती आई थी, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। बाकी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। सबसे पहले वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और 10वीं क्लास की अंक तालिका आपकी होनी चाहिए। देखिए, अंक तालिका में उस सर्टिफिकेट में अंतर है। आपके पास दोनों होने चाहिए, मार्कशीट भी होनी चाहिए और उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए 10वीं का। और अगर आपके पास आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाया, हो सकता है आपने फॉर्म भरते हुए 12th क्लास लगाया हो, तो अनिवार्य तो 10वीं है, लेकिन अगर 12वीं लगाया है तो उसका अलग से वेटेज मिलता है, फ़ायदा होता है। तो भाई कम से कम अगर आपने ग्रेजुएट लगाया, पोस्ट ग्रेजुएट लगाया है, तो वो मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, अंक तालिका की भी होनी चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है जिसे हम बोलते हैं सर्टिफिकेट या सनद। नेक्स्ट चलते हैं, फ़ोटो पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि इसके नंबर जुड़ रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस के। अगर आपने लगाया है तो आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, ये अनिवार्य है। नवीनतम रंगीन साइज़ की 5-6 फ़ोटो चाहिएगी, ठीक है। 3 माह से अधिक पुरानी नहीं चाहिए। मैं आपको इसलिए पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि हमको पता है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की पत्रीय प्राप्ति, ये ऑफलाइन फॉर्म थे, ऑफलाइन फॉर्म आपने भरे होंगे, ऑनलाइन नहीं है, माफ़ कीजिएगा। तो जो भी फॉर्म भरा है उसकी प्राप्ति आप अपने पास जोड़ लेके जाइए, ताकि दोस्तों आप बता सकते हैं कि मैंने फॉर्म भरते हुए ये डॉक्यूमेंट लगाए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड के स्थायी या अपने मूल निवास जो भी आपका है, सक्षम पदाधिकारी SDM तहसील द्वारा वैध स्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए, अनिवार्य। इसके बिना आपका जो चयन है रद्द किया जा सकता है। SC/ST का सर्टिफिकेट अगर आपने लाभ लिया है तो अनिवार्य है। OBC EWS सर्टिफिकेट यदि आपने लाभ लिया है तो अनिवार्य है। रोजगार कार्यालय का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए और वैध एक्टिव होना चाहिए, बिना इसके आप फॉर्म नहीं भर सकते थे। कुछ ऐसे सर्टिफिकेट जिनके आधार पर ही दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। ये तो सबके पास है भाई, 10वीं सबने किया है, डोमिसाइल सबके पास है, रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र सबके पास होगा, 12th क्लास भी लगभग सबने किया है। लेकिन अब बात करें स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर आप जिले से हैं, राज्य से या अंतर विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिता में प्राप्त पदक धारित हैं या प्रमाण पत्र आपके पास हैं, तो ये आपको बोनस देगा, वेटेज देगा। ये आपके पास होना चाहिए और वैध ये होना चाहिए, ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते हुए। NCC NSS प्रमाण पत्र होना चाहिए। 240 घंटे सेवा विशेष शिविर प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी ये वैध माना जाएगा। ये कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे LMV हो यानी कि लाइट मोटर व्हीकल या HMV हो हैवी मोटर व्हीकल, अगर आपने लगाया है तो न्यूनतम 1-2 वर्ष पूर्व जारी होना चाहिए, तभी आपको अधिमान लागू होगा। अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना है तो बनवा लीजिए, क्योंकि ये लागू है। अगर आपने किया है सत्यापन के समय आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ये नहीं कह सकते भाई मेरी तो शादी हुई है नहीं हुई है, अलग बात है। आपने जो सर्टिफिकेट में फॉर्म भरते हुए लगाया है वो चाहिएगा। होमगार्ड आश्रित या पूर्व सैनिक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक, PPO प्रति। बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र और सत्यापन, ये बाद की बात है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा आपका सत्यापन होगा, या ग्राम प्रधान सभासद सत्यापन भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ऑफिशियल जानकारी दे रहा हूँ। देखिए स्क्रीन पर, होमगार्ड सीधी भर्ती 2026 के समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में परीक्षा परिणाम बनाने की प्रक्रिया प्रगति में है। साथ ही दोस्तों शारीरिक नापझाग दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की, जो इसके मैं बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए, कार्रवाई गतिमान है। पूर्ण रूप से अभिलेख सत्यापन के उपरांत ही अंतिम परीक्षा फल यानी कि परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो मान के चले दोस्तों, सितंबर में आपका रिजल्ट आ रहा है और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं आप इनको जो रियल है वो भी और उनकी फ़ोटोस्टेट तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस है या नभी कंप्लीट नहीं है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए। और ये सभी डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे, सितंबर में आपका रिजल्ट दोस्तों आने वाला है। तो महत्वपूर्ण वीडियो है होमगार्ड भर्ती के लिए। और पुलिस कांस्टेबल भर्ती कब आएगी, सब इंस्पेक्टर भर्ती कब आएगी, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती कब आएगी, तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।